एक दिन की बात है। राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गाय आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। भागवत पुराण में बताया गया है कि धर्म के देवता बैल रूप में और पृथ्वी देवी गाय के रूप में वहां मौजूद थी। सरस्वती नदी के तट पर बैल गाय से पूछ रहा है, आप इतनी दुखी क्यों हैं? क्या आप मेरा एक पांव देखकर दुखी तो नहीं हो रही हैं? बैल के मुख से ऐसी बातें सुनकर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्मदेव, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। जब से श्री कृष्ण मुझे छोड़कर गए हैं तभी से मैं दुखी हूं। तभी राजा परीक्षित ने देखा कि एक मुकुट पहना व्यक्ति धर्म रूपी बैल को डंडे से पीट रहा है और गाय को लात मार रहा है। गाय और बैल को इस तरह पीटता देख राजा परीक्षित क्रोधित हो उठे और पास आकर बोले, रे पापी, तुम इन दोनों को क्यों मार रहे हो? रे पापी, तू कौन है? मेरे राज्य में तुम्हें ऐसा करने का साहस कैसे हुआ? मैं इसकी सजा तुम्हें अवश्य दूंगा। इतना कहकर राजा परीक्षित ने तलवार निकाल ली और कहा, आज तेरी मौत निश्चित है। अब तू मुझसे से नहीं बच सकता। राजा परीक्षित के हाथों में तलवार को देख वह व्यक्ति डर से कांपने लगा। फिर बोला, महाराज, मैं कलयुग हूं और यहां वास करने आया हूं। इतना कहकर वह राजा के चरणों में गिर गया। तब राजा परीक्षित ने कहा, तुम अब मेरी शरण में हो। अब मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन इसी समय मेरे राज्य से निकल जा। कलयुग ने कहा, महाराज, पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, मैं कहां जाऊं? तब राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान रहने को दिए। राजा ने कहा, तुम गंदगी, हिंसा, वेश्यालय और जुए के धन में निवास कर सकते हो। राजा परीक्षित की बातें सुनकर कलयुग ने एक और स्थान रहने को मांगा। तब राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में निवास करने को कहा। समय बीतता गया और एक दिन राजा संध्योपासना के समय पवित्र होना भूल गए। उसी समय कलयुग ने उनके मुकुट में प्रवेश कर लिया जो सोने से बना हुआ था। उसके बाद एक दिन राजा शिकार को गए तो उन्हें जोर की प्यास लगी। वह पास ही स्थित एक ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि उस समय तपस्या में लीन थे। राजा ने उनसे जल देने को कहा, लेकिन तपस्या में लीन होने के कारण वह राजा की बातें सुन नहीं सके। बार बार कहने पर भी जब राजा परीक्षित को पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक मृत सांप को ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। ऐसा कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ। कलयुग के प्रभाव से राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। कुछ समय बाद जब ऋषि श्रृंगी आश्रम लौटे तो ऋषि के गले में मृत सांप को देख वह क्रोधित हो गए। उसके बाद उन्होंने शाप देते हुए कहा, ऐसा अधर्म जिसने भी किया उसकी मृत्यु आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से हो जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ। 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है उसी दिन से कलयुग का आरंभ हो गया।